दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा के संघर्ष की जिसका जीवन बेहद गरीबी में गुजरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने कड़े संघर्ष और मेहनत लगन के बल पर पहले तो उसने आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन पाया और अब जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करके हैं बिहार के रहने वाले कुणाल त्यागी की। आइए जानते हैं उनके जीवन के पूरे संघर्ष की कहानी। कुणाल त्यागी बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता नवल किशोर राय पढ़े लिखे थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। 5 भाई बहनों का बड़ा परिवार था और खेती से इतनी आमदनी नहीं थी कि पूरे साल के खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। नवल गांव छोड़कर जहानाबाद शहर गए नौकरी की तलाश में, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हार कर वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। इसी संघर्ष में दिन बीतता गया और उनका बड़ा बेटा कुणाल स्कूल जाने की उम्र का हो गया। वे कुणाल को पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनते देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराने का विचार किया, लेकिन फीस इतनी ज़्यादा थी कि नवल को मन मसोस कर रह जाना पड़ा। कम फीस वाले एक छोटे स्कूल में कुणाल की पढ़ाई शुरू हुई। वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता, लेकिन कई बार पिता के लिए फीस का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता। एक कमरे के घर में किसी तरह उनका गुजारा होता। उसी के एक कोने में कुणाल शाम से पढ़ाई के लिए बैठ जाता और देर रात तक लगा रहता। समय बीतता गया। कुणाल 10वीं कक्षा में आ गया। 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च परिवार के लिए भारी पड़ने लगा, तो कुणाल खुद छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। अच्छे अंकों से उसने 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन अब आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच उसे किसी ने सुपर 30 के बारे में बताया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। वह किसी नकली संस्थान के झांसे में आ गया, जहाँ कुछ सप्ताह बाद ही उसे पैसों की मांग होने लगी। माँ ने अपने गहने बेचकर यह पैसा चुकाया, लेकिन 2-3 महीने के बाद उस संस्थान का कोई पता नहीं चला। पैसे तो हाथ से गए ही, कुणाल की पढ़ाई भी नहीं हो पाई। आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में उसका चयन नहीं हो पाया। वह अपने गांव लौट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुणाल ने असली सुपर 30 के बारे में पता किया और एक दिन वह सुपर 30 में पढ़ाने वाले आनंद सर के सामने था। कुणाल ने उनसे अपने संस्थान में एडमिशन देने की विनती की। आखिर आनंद सर मान गए और उन्होंने उसे अपने संस्थान में एडमिशन दिया। कुणाल खूब मेहनत करने लगा। प्रतिभा की उसमें कोई कमी नहीं थी। आत्मविश्वास बढ़ा तो मुश्किल सवाल भी बचुटकियों में हल करने लगा। यह उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि परीक्षा के 2 दिन पहले ही वह सिलेक्शन को लेकर आश्वस्त हो चुका था। आईआईटी प्रवेश परीक्षा में वह अच्छे अंकों से पास हुआ। जब कुणाल आईआईटी गुवाहाटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, उसी दरमियान टोक्यो विश्वविद्यालय के इंडिया ऑपरेशन हेड हिरोशी आनंद सर से मिलने पटना आए। कई राउंड की बातें हुई और उन्होंने कुणाल का सिलेक्शन टोक्यो विश्वविद्यालय के लिए पूरे स्कॉलरशिप के साथ कर लिया। बहुत अच्छी तरह से एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अभी कुणाल टोक्यो यूनिवर्सिटी